मेरे प्यारे साथी, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। आजकल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव में यह कहा गया है कि सब लोग अपने अपने घरों पर झंडा फहराएं। लेकिन क्या सब लोग जानते हैं इस झंडे का इतिहास क्या है? आइए इसके इतिहास पर हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, प्रकाश डालते हैं और देखते हैं इस झंडे का क्या इतिहास रहा है। इस स्क्रीन में आपको कई झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, 6 झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें से छठा झंडा 6 नंबर का सबसे नीचे का 1947 वाला, ये आजकल हम लोग फहराते हैं। अब ये अलग अलग झंडों का क्या इतिहास है, इसके विषय में थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकता। ये जो पहला झंडा दिखाई पड़ रहा है 1906 का 1906 का झंडा है और इस झंडे को बनाया था हेमचंद्र कानूनगो ने। कौन? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो। अब इसमें जो है क्या क्या है आपको दिखाई पड़ रहा है कि हरी पट्टी ऊपर है, बीच में पीली पट्टी है, सबसे नीचे लाल पट्टी है। पहली बात तो यह झंडा 1905 में बंगाल विभाजन के बाद तैयार किया गया था। इसको वंदे मातरम फ्लैग भी कहते हैं। इसे पहली बार कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में ग्रीन पार्क में 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। इसमें ऊपर की जो हरी पट्टी है, इसमें 8 कमल के फूल हैं जो 8 राज्यों के प्रतीक थे उस जमाने में। पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ है और लाल पट्टी पर सूर्य और अर्धचंद्र बना था। सूर्य और सितारा, अर्धचंद्र और सूर्य बना हुआ था, सॉरी। ये पूरा इसका सिस्टम था। ये हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाने वाला फ्लैग था। बंगाल विभाजन के बाद में पैदा हुआ था, मतलब इसको बनाया गया था। लोगों में यह झंडा जोश भरता रहा। उसके बाद में एक लिखा हुआ है 1907 लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। ये 1907 का क्या चक्कर है, इसको भी हम लोग जानते हैं। दरअसल हुआ है कि 1907 में भारत में चेतना की लहर तब तक बढ़ चुकी थी, तो विदेशों में भी ये हुआ कि भारत को रिप्रेजेंट किया जाए। तो विदेशी धरती पर पहला भारतीय झंडा यही जो 1907 वाला झंडा है, यहीं फहराया गया था। इसमें क्या था, इस झंडे को पहले फहराया किसने था, तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था और उनके साथी थे, 3 साथी और थे। वीर सावरकर थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इन्हीं 3 लोगों ने मिलकर के इस झंडे का डिजाइन भी तैयार किया था। और ये जो विदेशी धरती पर झंडा फहराया गया था, स्टटगार्ट जर्मनी में फहराया गया था। इसकी डिजाइन बर्लिन में तैयार किया गया था, तो इसको बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता था। यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मैडम भीकाजी कामा, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये तीनों लोग महान क्रांतिकारी थे जिनका पूरा जीवन इसी बलिदान में खप गया, देश के लिए बलिदान दे दिया। अब इस बर्लिन फ्लैग को 1907 में डिजाइन किया गया था। इसमें क्या था, देखिए, इसमें ऊपर केसरिया रंग की पट्टी कर दी गई, ठीक है। बीच में पीली पट्टी थी, उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे नीचे हरी पट्टी थी, सूर्य और अर्धचंद्र और सितारा बना हुआ था। यह झंडा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक
भारतीयों को जागृत करने वाला झंडा था। अब इसमें एक तीसरा झंडा आप देख रहे हो 1917 लिखा हुआ है। ये झंडा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें स्वराज्य के अधिकार को प्राप्त करने की बात की गई थी। इस झंडे को में देखो यूनियन जैक भी है और सप्तर्षि तारामंडल का इसमें दिखाया गया है। सप्तर्षि के लिए जगह तारामंडल तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा डिजाइन किया गया था। लेकिन यह झंडा इतना पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि इसमें यूनियन जैक को एक कोने में जगह दे दिया गया था। उसके बाद में झंडा बदला तो फिर 1921 की बात कर लेते हैं। ये झंडा जो आप देख रहे हैं, इसे डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने दिया था। इसमें 2 बैंड शुरू में थे, लाल और हरा, जिसमें से लाल रंग हिंदुओं का प्रतीक था और हरा रंग मुस्लिमों का प्रतीक था। बाद में लाला हंसराज ने सिफारिश किया, गांधी जी से कहा कि ये क्या है, इसमें और लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं। तो गांधी जी ने इसमें एक ऊपर सफ़ेद रंग जोड़ दिया और तीनों लाल, हरे और सफ़ेद में चरखा बना दिया। चरखा जो है ये आत्मनिर्भरता और सबको साथ लेकर के चलने का प्रतीक था। ठीक है। फिर 1931 की बात आती है, 1931 में, और झंडा एक दूसरा डिजाइन हुआ जिसमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया। एक कराची में कांग्रेस समिति ने इस झंडे को बनाया था और इस झंडे में ऊपर केसरिया रंग था, बीच में सफ़ेद रंग था और सबसे नीचे हरा रंग था। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक था, हरा रंग शांति और सद्भावना का प्रतीक था। सफ़ेद रंग शांति और सद्भावना का प्रतीक था और हरा रंग स्वावलंबी बनने का प्रतीक था, हरित क्रांति का प्रतीक था। इसमें चरखा बीच में हरे रंग में ही जोड़ा गया और चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। इसको कांग्रेस ने स्वीकार भी किया, फहराया भी, काफ़ी दिनों तक फहराया जाता रहा। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तो 1947 में एक झंडा कमेटी बनाई गई। ठीक है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इस समिति में बदरुद्दीन तैयब जी और सुरैया तैयब जी भी थे। उनकी सलाह पर इस झंडे में थोड़ा सा बदलाव किया गया। ये जो आधुनिक झंडा है वास्तव में सुरैया तैयब जी की दिमाग के अनुसार था। इसमें बीच में से चरखे को हटा करके अशोक चक्र लगा दिया गया और 26 जुलाई 1947 को, कहीं कहीं पर 17 जुलाई को भी माना जाता है, और वहाँ पर संविधान सभा की बैठक हुई 26 जुलाई 1947 को। इसे स्वीकार कर लिया। बाद में इसे हर समय फहराया जाने लगा। आज भी हम लोग यही झंडा फहराते हैं। इस झंडे की लंबाई और चौड़ाई में जो रेशियो होता है वो 4:3 का होता है, 4:3 का। अब यहाँ पर एक बात जानना है कि 23 जनवरी 2002 को नवीन जिंदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें झंडा फहराना अनुच्छेद 19A 19(1)(a) के तहत मूल अधिकार माना गया और तब से आम आदमियों को भी झंडा फहराने का अधिकार दिया गया। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुहर लग गई और अब आम आदमी भी झंडा फहरा सकता है। यही है इस झंडे का पूरा इतिहास जिसे हम लोग देख रहे हैं। आशा है कि आपको यह हमारा विवरण पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। जय हिंद, जय भारत।